बारिश की काली रातों में वो पुराना पीपल का पेड़ फिर से जिंदा हो गया था। फिर दीवारों पर खरोंचने की आवाजें, दरवाजे का खुद ब खुद खुलना और एक परछाई का हर रोज हमारे करीब आना, ये सभी घटनाएं हमारे दिल को दहलाने लगी थी। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड को हम मनोज जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। हमारे छोटे से गांव चांदपुरा में एक पुराना पीपल का पेड़ हुआ करता था। ये पेड़ गांव के बुजुर्गों के अनुसार पहले कभी भूत प्रेतों का घर हुआ करता था। लेकिन सालों पहले जब मैं छोटा था, तब गांव के एक पंडित ने एक बड़ा यज्ञ करके उस पेड़ की बुरी शक्तियों को वहीं कैद कर दिया था। और इत्तेफाक से वो पेड़ मेरे घर के दीवार के ठीक बाहर था। हालांकि मैं बचपन से ही उस पेड़ को देखकर बड़ा हुआ था, लेकिन कोई डरावनी घटना मेरे सामने नहीं हुई थी, इसलिए मैंने कभी उस पेड़ के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरा 8 साल का बेटा मुन्ना और मेरी बूढ़ी माँ रहती थी। हमारा जीवन साधारण लेकिन सुखमय था। पर फिर आया साल 1986 का मानसून। उस बार बारिश इतनी भयानक थी कि गांव के कई हिस्से पानी में डूब चुके थे। नदी का पानी खेतों में भर गया था, इसलिए दिन भर घर में बैठे रहने के अलावा कुछ काम नहीं था। पर उस बारिश के लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। तब रात के करीब 10 या 11 बज रहे थे। उस समय पूरा गांव शांत था, लेकिन मेरे घर के पास से अजीब सी आवाज आ रही थी। किसी के फुसफुसाने की आवाज, जैसे कोई घर के अंदर ही फुसफुसा रहा हो। पर घर में वैसा कोई नहीं था, इसलिए मैं उठा और खिड़की से बाहर झांककर देखने लगा। लेकिन बाहर अंधेरे के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उसे तेज हवा का झोंका समझकर टाल दिया। लेकिन अगले दिन रात को वही आवाज फिर से सुनाई देने लगी। इस बार वो पहले से ज्यादा स्पष्ट थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे घर के आसपास ही बात कर रहा है। पर मेरी नींद तब उड़ी जब अचानक मुझे किसी भारी चीज के गिरने की बहुत तेज आवाज आई। वो आवाज बाहर से आ रहा था और उसको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उस पेड़ की डाल टूटकर जमीन पर गिरी हो। लेकिन जब मैंने अपनी खिड़की के बाहर झांका तो वैसा कुछ नहीं था। लेकिन न जाने कैसे मैं ऐसे आवाज को सुन पा रहा था जैसे उस पेड़ की डाल चरमराते हुए टूट रही हो, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि वो आवाज जिस पेड़ से आ रहा था वो पेड़ तो बस हवा में थोड़ा बहुत लहरा रहा था। तो ऐसे में वहां से इतने भयानक आवाज को सुनकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरे अंदर मानो एक अजीब सा डर जाग गया था। फिर अगले कुछ रातों में किसी के चलने की आवाज, तो कभी घर के दरवाजों से ऐसे आवाज आने लगे जैसे कोई उन्हें नाखून से खरोंच रहा हो। मैं सोते सोते अक्सर उन आवाजों को सुनकर घबरा जाता था। ये एक ऐसी बात थी जो मैं चाहकर भी अपने परिवार को नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे ये डर था कि वो उस डर के साथ उस घर में नहीं रह पाएंगे। लेकिन कुछ दिनों में उनके चेहरे के हाव भाव से ये साफ पता लग रहा था कि उन्होंने भी कुछ अजीब महसूस किया है। मैंने माँ की ओर देखा तो उनकी आंखों में एक अनकहा डर दिखाई दे रहा था। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका शांत चेहरा जैसे बहुत कुछ बयां कर रहा था। मुझे समझ आ चुका था कि घर में सब ने कुछ न कुछ जरूर महसूस किया है, और इसीलिए ये बात मुझे और भी बेचैन कर रही थी। और उसके ऊपर से अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी डरावनी होती गई। कभी रात में घर के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, तो कभी ऐसा लगता कि कोई हमारे आंगन में चल रहा है।
सबसे डरावनी घटना तो तब हुई जब मेरा बेटा मुन्ना आधी रात को रोने लगा। मुन्ना कह रहा था कि कोई खिड़की के पास खड़ा होकर उसे बुला रहा है, कोई लाल आंखों वाला डरावना आदमी। पर जब मैंने वहां देखा तो वहां कुछ नहीं था, जबकि मुन्ना अब भी वहीं देखकर रोए जा रहा था, जैसे वो अब भी उस लाल आंखों वाले अक्स को देख पा रहा था। ये सब देखकर मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई थी और वहीं दूसरी तरफ मैं अचानक बीमार पड़ने लगा था। खैर, अब तक जो मैंने देखा और महसूस किया था उसे देखकर तो तब मुझे यही लग रहा था कि मेरे घर में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जिसका हल मेरे पास नहीं है। इसलिए मैं अपने पास के एक गांव में वहां के एक प्रसिद्ध पंडित जी से मिलने गया। जब मैंने अपनी परेशानी उन्हें बताई तो उन्होंने ध्यान से सुना और अपने अनुभव से सब समझ लिया। जिसके ठीक अगले दिन उन्होंने मेरे घर में कदम रखा। हालांकि उन्होंने मेरे कहे अनुसार घर के हर कोनों को देखा, लेकिन उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। उन्होंने घर की दीवारों को, छत को और आंगन के हर कोने को ध्यान से देखा, पर वहां उन्हें कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ जो मेरे घटनाओं से मेल खा सके। फिर तभी अचानक उन्हें खिड़की के पास कुछ महसूस हुआ। उसी खिड़की के पास जहां से वो पीपल का पेड़ दिखाई देता था। उन्होंने कुछ देर पेड़ की ओर देखा और फिर चुपचाप घर के बाहर निकल गए। वहां कोई उतना जाता नहीं था, इसलिए उस पेड़ के आसपास कई झाड़ियां उगाई थी, जिसको पार करके जाने के बाद उन्होंने पेड़ के पास जाकर उसकी परिक्रमा की और पाया कि वहां एक हिस्से का मिट्टी बारिश के वजह से ढह चुका है, जिसके मिट्टी के साथ एक लोहे का सरिया भी निकला हुआ था। वो दरअसल वो सरिया था जो मेरे बचपन में दूसरे पंडित ने उसे गाड़कर कोई रस्म किया था, ताकि वहां की बुरी शक्ति उस पेड़ में ही कैद रहे। पर वो सब बचपन में होने के वजह से मुझे ठीक से याद नहीं था। लेकिन वो पंडित जी उस लोहे के सरिये को देखकर मेरे घर में होने वाली घटनाओं का कारण समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने तुरंत एक रस्म करने को कहा, क्योंकि इतने दिनों से मैं जिन घटनाओं का सामना कर रहा था वो इस बात का संकेत थी कि रस्म के लिए और देर नहीं किया जा सकता। इसलिए पुजारी जी ने उस पेड़ के आसपास सफाई करवाई और वहां गंगा जल का छिड़काव किया। फिर एक वेदी बनाई गई और चारों ओर मंत्र लिखे गए धागे बांधे गए और फिर रस्म के आखिर में उन्होंने 4 लोहे के सरियों को उस पेड़ के चारों तरफ गाड़ दिया। उस दिन के बाद मेरे घर में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन उसके बाद से मैं रात में जब भी उस पेड़ को देखता था तो मेरी रूह कांप जाती थी, उन घटनाओं को याद करके जो मैंने देखा, सुना और महसूस किया था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि मनोज जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।